नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। 16 में से 15 नगर निगमों के लिए घोषित किए महापौर पद के उम्मीदवार। रतलाम में अटका मामला, भोपाल से विभा पटेल और इंदौर से संजय शुक्ला को टिकट वितरण पर कमलनाथ ने कहा कि मैं 45 साल से राजनीति कर रहा हूं। सब लोग अच्छा काम करते हैं, टिकट चाहते हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे। आज से बीजेपी का बूथ विजय संकल्प अभियान। मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे अभियान में शामिल। अलग अलग बूथ पर जाकर करेंगे बैठक। निकाय चुनाव पर बोले सीएम शिवराज, कहा बीजेपी ने कर दिया है शंखनाद, बूथ पर जाकर लूंगा विजय का संकल्प। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी ने ही काम किया है, कांग्रेस ने तो बर्बाद किया है और भारतीय जनता पार्टी के पुनर्निर्माण किया है और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि आगे भी चाहे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, नगरीय निकाय क्षेत्र का विकास हो, उसको भी भाजपा ही आगे बढ़ाएगी। सभी तरह की योजनाओं का भी सरकार अच्छी तरह से क्रियान्वयन करेगी। बूथ विजय संकल्प के दौरान 65,000 बूथों पर पहुंचेंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। 51% वोट पाने का लक्ष्य। बूथ संपर्क अभियान के तहत बीजेपी के छोटे बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम की करेंगे अगुवाई। निकाय चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम बूथों पर बीजेपी के दिग्गज। निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी का महाअभियान। बूथ संपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में एआईएमआईएम ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 7 शहरों में लड़ेगी चुनाव। निर्णायक भूमिका में मुस्लिम मतदाता होने वाले शहरों में चुनाव लड़ने का ऐलान। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खांडवा और रतलाम में निकाय चुनाव में लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। शनिदेव मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। बीजेपी में परिवारवाद को लेकर बोले सिंधिया। सिंधिया परिवार के अंतर्गत राजनीति में एक ही व्यक्ति रहता है हमेशा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरे परिवार में ये नियम पिछले 40 साल से अपनाया हुआ है। नड्डा जी का ये कदम सही है। सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो राजनीति में होना चाहिए, जो कि काफी है। सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की क्रिकेट के बाद जल्द राजनीति में आने की चर्चाओं को दिया विराम। महान आर्यमन सिंधिया की 2023 में राजनीति में उतरने की थी संभावनाएं। बालोद जिला कलेक्ट्रेट के संभाग कक्ष में सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के सभी विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। सांसद मोहन मंडावी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की और योजनाओं में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को कड़े निर्देश देने के साथ ही गुणवत्तापूर्वक कार्य करने की हिदायत दी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मंत्री अनिल भेड़िया के प्रतिनिधि समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जांजगीर चांपा जिले के ढबरा ब्लॉक के कलमाब्राज प्रभावित किसानों को लंबे समय बाद बड़ी राहत मिली। प्रशासन ने संयुक्त खाता में लंबित मुआवजा राशि का वितरण आपसी सहमति के आधार पर कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर ढबरा एसडीएम दिव्या अग्रवाल द्वारा कमला बैराज से प्रभावित किसानों को मुआवजे का चेक बांट दिए गए हैं।
बेमेतर में 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। निजी अस्पताल में इलाज करा रहा था नक्सली। जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस। निजी अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। गिरफ्तारी नक्सली के एसपी से पूछताछ जारी। पन्ना टाइगर रिजर्व के ओखला जोन में फिर एक बाघ की मौत। 12 वर्षीय नर बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में हाईवे किनारे मिला शव। 12 घंटे भी नहीं बीते, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में एक और शावक। सकोती गेट जामुन झीरिया के पास एक और शावक की मौत। पर्यटकों ने बनाया वीडियो। एक दिन में 2 बाघों की मौत होना पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है। पिछले 1 साल में 1 दर्जन से भी अधिक बाघों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। गुना जिले के चांचौड़ा थाना क्षेत्र में वृद्ध की कोर्ट पेशी पर जाने के दौरान हत्या। आरोपियों ने वृद्ध फूल सिंह गुर्जर को और उसके पुत्र को चांचौड़ न्यायालय जाने से पहले ही रास्ते में रोककर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के ही मगदान माफी गांव में रहने वाले फूल सिंह और उनके साथियों पर 1 साल पहले पवन गुर्जर नामक युवक की हत्या का अपराध दर्ज हुआ था। इसके बाद मृतक और सह आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे थे। मामला रंजिश से जुड़ा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 5 किलो गांजा जब्त। तो पेंड्रा के रहने वाले हैं गांजा तस्कर। स्कूटी से बिलासपुर जा रहे थे गांजा लेकर। छिंदगढ़ सुकमा के बीच राजमुंडा के पास सीआरपीएफ और छिंदगढ़ पुलिस के संयुक्त कार्रवाई। सर्चिंग के दौरान 2 क्विंटल 46 किलो गांजा जब्त, जिसकी अनुमानित कीमत 24,60,000 रुपए बताई जा रही है। बीजापुर के ग्राम एरामंगी में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। यहां पर आरोपियों ने एक व्यक्ति से ऑनलाइन के जरिए 1,69,900 रुपए की ठगी कर ली, जिसका एहसास होकर कि पीड़ित ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए साइबर से एक्टिव कर दिया। पुलिस ने मामले के 2 मुख्य आरोपियों को भरतपुर में गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के चोरल में गांव में तेंदुए ने 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। अपनी मां के साथ झोपड़ी के बाहर सो रही थी, तभी तेंदुआ दबोच कर ले जाने लगा। बच्चे के चीखने पर परिवार के लोगों की नींद खुली। लोगों को देखकर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। बच्ची की हुई मौत। डोडोमेदा में घायल अवस्था में मिली चीतल। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। वन विभाग के आमला मौके पर पहुंचकर चीतल का किया इलाज। इलाज के दौरान चीतल की हुई मौत। पीएम कर विधिवत तरीके से चीतल के शव का किया गया अंतिम संस्कार। कापसी वन परिक्षेत्र का मामला। सिस्टम का सितम। गर्भवती महिला की हुई मौत। पहुंच मार्ग जर्जर होने से महिला को खटिया पर लेटाकर जननी एक्सप्रेस तक ले जाने गए थे परिजन पैदल। चाचिया स्वास्थ्य केंद्र से किया था सेंधवा रेफर। सेंधवा अस्पताल में महिला ने दम तोड़ा। कांजा फलिया की दूसरी गर्भवती महिला की हुई मौत। एसडीएम सेंधवा ने बीएमसी को जांच के आदेश दिए। कटनी की बेटी स्नेहा बत्रा ने राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम किया रोशन। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। स्नेहा का चयन अब राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो हैदराबाद में आयोजित होने वाली है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन।
कांकेर में भेंट मुलाकात में सीएम की जन चौपाल। एक महिला ने की थी सागौन और लकड़ी की चोरी की शिकायत। सीएम ने वन विभाग को दिया निर्देश, 72 घंटे में चोरी की राशि का हुआ भुगतान। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी युवा मितान क्लब शुरुआत हुआ। जिले में कुल 491 मितान क्लब का गठन किया गया। तेरह क्लब शहरी इलाकों में कार्य करेंगे। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हुआ नामरुनांजे विधायक ब्रह्मस्त्र सिंह ने कहा कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब सरकार की नाक, कान और आंख है, ये पूरे इलाके में काम करेगी। सरकारी योजनाओं का न सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे बल्कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, उस पर भी निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे समाज को काफी फायदा होगा। दरिशानु क्षेत्र में 25 साल के युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड की वजह साफ नहीं, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। चाकू की नोक पर लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। जेसीबी चालक को चाकू दिखाकर 1000 नगद और मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए थे तीनों। बालौद बाजार चाकू की नोक पर लूट। शांतिपारा वार्ड के नूतन चौक के पास नाली में करीब 5 माह का मिला भ्रूण। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दरिपारा में युवक ने धारदार हथियार से युवती को गंभीर रूप से किया घायल। शादी से इनकार कर वारदात का आरोप। अस्पताल में चल रहा युवती का इलाज। आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। हाथी ने दी एक व्यक्ति की जान। बगीचा वन परिक्षेत्र के मैनी इलाके की घटना। चुरामा क्षेत्र के जेपरा गांव के हाथियों के दल की दस्तक। घर आगमन में घुसकर की तोड़फोड़। पेड़ पौधों को भी पहुंचाया नुकसान। मध्य प्रदेश के पन्ना में टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत। पन्ना कटनी मार्ग पर मृत मिला बाघ। नौकरी के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी। अलग अलग विभागों में नौकरी दिलाने के लिए 6 लोगों को बनाया था शिकार। बैरसिया में हुआ 12 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण। 2 लड़कों ने लड़की के साथ मारपीट कर उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। पुलिस ने देर रात लड़की को किया बरामद। पुलिस ने दोनों आरोपियों को लिया हिरासत में। आईजी भोपाल देहात जोन इरशाद वली भी पहुंचे बैरसिया। अंबिकापुर में सन की प्रेमी की करतूत। प्रेमिका की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करने की कोशिश। आरोपी प्रेमी शादी का बना रहा था दबाव। युवती की हालत नाजुक। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने शुरू की जांच। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 78 ट्रेनों का 1 जुलाई से बदलेगा टाइम टेबल। ट्रेनों की रफ्तार 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होने से 3 से 35 मिनट पर तक पहुंचेगी। लगेगी ट्रेन। शताब्दी, कामयानी, संपर्क क्रांति, गोवा एक्सप्रेस समेत 11 जोड़ी ट्रेनों ने टाइम टेबल में होगा बदला।
दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा, 10 अरब डॉलर से बढ़कर हम 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से भी ज्यादा दूर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। इसके मुख्य रूप से 5 कारण हैं, जिनमें विविध आबादी, विविध जलवायु क्षेत्र, प्रतिभाशाली मानव पूंजी पूल, व्यापार करने में आसानी की दिशा में प्रयास और जैव उत्पादों की मांग शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में हमने पेट्रोल में एथेनॉल की 10% ब्लेंडिंग की टारगेट हासिल किया। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी 2030 में 5 साल कम करके 2025 तक कर लिया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा से सस्पेंड हो चुकी नुपुर शर्मा की मुसीबत बढ़ी। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की, जिसमें एसएस असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद का नाम है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद ओवैसी और नरसिंहानंद ने भड़काऊ बयानबाजी की थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153, 285 और 505 के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तार हो सकती हैं नुपुर शर्मा, ओवैसी और यति नरसिंहानंद पर भी एफआईआर। पुलिस ने हेट स्पीच ने मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जारी किया नोटिस। गिरफ्तार हो सकती है नुपुर शर्मा। कानपुर में हालत को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू, सभी प्रकार के धरना प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर कार्रवाई की तैयारी। कानपुर में पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान की। सदस्य फरार है, एक अस्वस्थ है, चलने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी वोटिंग। 21 जुलाई को वोटों की गिनती के साथ चुने जाएंगे नए राष्ट्रपति। देश के सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया 24 लाख टन कोयला आयात करने का टेंडर। 29 जून को 31,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को मिलेगी अनुमति। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के एक बड़े फैशन मॉडल और उसके 3 साथियों को कर लिया अरेस्ट। इस्लाम और कुरान का अपमान करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्लेन सीढ़ियों चढ़ते वक्त पैर फिसला। अमेरिकी राष्ट्रपति साइड रेलिंग को पकड़कर खुद को संभाला। राष्ट्रपति जो बाइडेन एक टीवी शो में इंटरव्यू देने लॉस एंजलिस जा रहे थे। पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। यहां कुछ लोगों ने एक हिंदू मंदिर के पुजारी पर हमला कर दिया। साथ ही भगवान की मूर्तियां और पुजारी के घर पर तोड़फोड़ भी की गई। अज्ञात लोग मंदिर में घुस गए और तोड़फोड़ कर पुजारी को पीटा और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पुजारी को पीटा, मूर्तियां भी तोड़ डाली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया।
24 साल के बॉक्सर सिमीसो बुतुलेजी की हुई मौत। WBF ऑल अफ्रीका लिफ्टेड टाइटल की फाइट के दौरान चोट लग गई थी। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने सुपर 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचे। लक्ष्य का सामना ताइवान के तीसरे सीड खिलाड़ी चाओ ट्विन चेन से होगा। वहीं डबल ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु इंडोनेशिया की ग्रोडिया मार्क्सी से लड़ेंगी। IPL की तर्ज पर देश में टेबल टेनिस लीग किया आयोजन। इसके लिए IPL जैसे ही खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें गुजरात के मानुष शाह सबसे महंगे बिके। 27 वर्षीय बाबर आजम ने वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले विराट कोहली को छोड़ा पीछे। पाक के बल्लेबाज बाबर ने अपना 70वां शतक जमाया। इस पारी के साथ पाकिस्तान वेस्टइंडीज पर 5 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज कर आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड को भी UPI से लिंक किया जा सकेगा। सरकारी बैंकों के कर्मचारी 27 जून को हड़ताल पर जा सकते हैं। 9 बैंक यूनियन के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने कहा, अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगी, क्योंकि 25 को महीने का चौथा शनिवार और 26 को रविवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। वोक्सवैगन विचर्स 2022 लॉन्च, इसमें 6 एयरबैग के साथ मिलेगी सेफ्टी। 8 स्पीकर साउंड सिस्टम भी होगा। कैंसर से जूझ रही बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी, अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दी कैंसर की जानकारी। बॉलीवुड में शादी के बाद अब बारी टॉलीवुड इंडस्ट्री की है। एक्ट्रेस नयनतारा अपने बॉयफ्रेंड डायरेक्टर विघ्नेश शिवन से शादी के बंधन में बंधी। शादी की चेन्नई के पास महाबलीपुर के एक रिजॉर्ट में हुई। यहां 10 जून को रिसेप्शन भी रखा गया है। बॉलीवुड के फेमस एक्टर जॉनी डेप आज 59 साल के हो चुके हैं। अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइल से जॉनी फैंस के दिलों पर राज करते हैं। कमल हासन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। विद्युत जामवाल की अगली विद्युत की खुद हाफिज 2। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की नहीं होगी वापसी। शमिता शेट्टी और राकेश बाबत की ब्रेकअप की खबरें सामने। सलमान खान की भांजी का OTT प्लेटफॉर्म पर स्वागत। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज के पहले दिन से ही दर्शकों को कर रही है निराश। मंगलवार को फिल्म के कुल 48.60 करोड़ रुपए कलेक्शन करते। सोनम कपूर ने अपनी ग्रशियस मैटरनिटी फोटो शूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।